साहूनं त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षादेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुली रागद्वेषभयामयान्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय स महादेवो मया वन्द्यते सम्यग्दर्शनमूलं ज्ञानस्कन्धं चरितशाखाढ्यं मुनिगणविहगाकीर्णं माचार्यमहाद्रुमं वन्दे आचार्यमहाद्रुमं वन्दे। श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिदेव भगवान पार्श्वनाथ जी की, देवाधिदेव श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव महान उपकारी जिन्होंने यह मोक्ष मार्ग दिखाकर या आर्य का दीक्षा देकर शिक्षा देकर बड़ा अनुग्रह किया, उपकार किया कि हम संसार की मोह माया के दलदल से निकलकर अनादि काल का जो असंयम की प्रवृत्ति थी, असंयम का मार्ग था, संसार का मार्ग था, उसको त्याग कर इस मोक्ष पथ पर चले। इसमें गुरु का महान उपकार है। आचार्य परमेष्टि का यह अनुग्रह होता है। वे शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं। यही तो आचार्य परमेष्टि का गुरुवरों का शिष्यों पर अनुग्रह है, उपकार है। एक बार ऐसे ही संघ में संघस्थ किसी महाराज के विषय को लेकर, महाराज को देखकर, महाराज की बात पर मैं और एक माता जी हंस रहे थे। हंसते हुए उनको देखते हुए हम आपस में कुछ बात कर रहे थे। आचार्य महाराज भी अपने आसन पर विराजे हुए थे। वो हमें बड़े गौर से देख रहे थे। जैसे ही आचार्य महाराज की ओर दृष्टि हमारी गई, नजरें मिली, तो हमें थोड़ा अपनी गलती का एहसास हुआ कि महाराज हमें देख रहे हैं। गुरु महाराज तुरंत प्रवचन, उत्कृष्ट वचन, हित के वचन सुनाते हुए बोले, बेटा तुम लोग हंसते हंसते कर्म बंद कर लेते हो, फिर रोते रोते भी वो भुगते नहीं जाते। कर्म बांधते समय जीव इस बात का विचार नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा कर्म बंद कर रहे हैं। कभी भी गुरुओं की हंसी नहीं करना, कभी गुरुओं का तिरस्कार नहीं करना। तुम्हें मालूम है गुरुओं की हंसी करने का परिणाम कितना कष्टप्रद होता है, दुखदायी होता है। तुम लोग स्वाध्याय करते हो ना, पद्म पुराण में कितनी अच्छी बात आई है, कितनी अच्छी घटना लिखी है। इंद्र विद्याधरों का अधिपति, इंद्र नाम का विद्याधर, नाम ही उसका इंद्र था। उसने अपना सारा वैभव इंद्र के समान सजाया था। जैसा इंद्र का वज्रायुध है, उसने भी अपने आयुध का नाम वज्रायुध रखा। उसने भी अपने वाहन का नाम ऐरावत हाथी रखा। अपनी रानी का नाम शची इंद्राणी रखा। वो इंद्र के समान भोग भोगता था, परम वैभवशाली, पराक्रमी। ऐसा वह इंद्र विद्याधरों का अधिपति, बड़ा अभिमानी। एक बार रावण जब उसके ऊपर चढ़ाई करके गया, तो इंद्र ने अपने पिता से कहा कि रावण चढ़ाई करके आया है। तो इंद्र के पिता ने उसे सलाह दी कि देखो, तुम रावण के साथ संधि कर लो, रावण के साथ युद्ध मत करना, संधि कर लो। तो उसे अपने पराक्रम का, अपने वैभव का बड़ा अभिमान था। उसने पिता की बात नहीं मानी और रावण के सामने गया, रावण से युद्ध छेड़ दिया। हुआ क्या कि वह रावण से युद्ध में पराजित हो जाता है और रावण उसे बंधनबद्ध कर लेता है। आगे इंद्र के पिता के कहने से रावण ने उसको बंधन मुक्त कर दिया। लेकिन इंद्र जब रावण से पराजित हुआ तो उसकी बड़ी हंसी हुई। रावण ने उसे कई छोड़ने से पहले बात कही थी कि तुम देखो, तुम्हारे लोकपाल मेरे नगर में बुहारी का काम करेंगे, रानियां चौक पूरेगी,
आदि आदि बातें कहकर बड़ी उसकी हंसी हुई थी सभा में। तो बंधन से मुक्त होने के बाद उससे बड़ा वैराग्य हो गया, वो राज्य भोग से उदासीन हो गया, उसे यह संसार शरीर भोग वीरस नीरस लगने लग गया। ऐसा ही उदासीन बैठा हुआ था कि उसके महल में उस चारण रिद्धिधारी मुनि का आगमन हुआ। उसने नमस्कार करते हुए महाराज से अपने पूर्व भाव पूछे। महाराज ने उसको पूर्व भवांतर बताए और फिर आगे कहा, देखो तुम्हारे पराजय का कारण जो कर्म है वो पूर्व भाव का नहीं, इसी भाव का है। तुम्हें अभी याद नहीं है, तुम भूल गए हो, बहुत दिन पहले जब अहिल्या का स्वयंवर हुआ था, राजकुमारी का जिसका नाम अहिल्या था, तो उस अहिल्या के स्वयंवर में तुम गए थे और अनेक राजा राजपुत्र उस स्वयंवर में थे। तो अहिल्या ने आनंदमाली नाम के राजा के गले में वरमाला डाली थी, तुम्हें उसने नहीं वरा था। आगे वो आनंदमाली संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर मुनि बन गए और वो तपश्चर्या कर रहे थे, मुनिचर्या का पालन कर रहे थे। एक दिन तुम जब वन में गए तो तुम्हें वो आनंदमाली नाम के मुनिराज दिखाई दिए, तुमने उनको पहचान लिया, लेकिन तुम बड़े अभिमानी थे। तुमने उन मुनिराज की हंसी की, उपहास किया। क्या कहा, हे अहिल्या के प्रेमी, तुम्हारे वो भोग उपभोग की संपदा कहाँ है? जो मुनिराज संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर परम वीतरागी शांत मुद्रा में मोक्ष मार्ग की साधना में लीन है, जिन्हें भोग रोग के समान है, भोग भुजंग के समान है, जिन्हें वीतरागता से लगन लगी हुई है, ऐसे उन वीतराग मुनिराज को तुमने हंसी की है। उस समय तुमने मुनिराज की हंसी करके जो कर्म बंध किया था, उस कर्म के फल स्वरूप तुम रावण से पराजित हुए और तुम्हारी भी राजसभा में सबके सामने हंसी हुई। इंद्र के हंसी का कारण क्या था? उन्होंने मुनिराज की हंसी की थी। कभी भी मुनिराज की हंसी नहीं करना। एक उदाहरण नहीं, कहीं उदाहरण भरे पड़े हैं। दशानन एक विवाह के लिए जा रहा था, उसका अपना पुष्पक विमान, मंदोदरी आदि रानियां, मारीच आदि मंत्री सब साथ में थे। तो जब वो रावण का विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तो दशानन का विमान एक जगह कैलाश पर्वत पर अचानक रुक गया। विमान को अचानक रुका हुआ देखकर दशानन पूछता है मंत्री से कि ये इस विमान का रुकने का कारण क्या है? तो मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, कहा उसने, लगता है कि इस कैलाश पर्वत पर कोई तद्भव मोक्षगामी मुनिराज, कोई रुद्धिधारी मुनिराज परम आत्म ध्यान में लीन है, या कोई अकृत्रिम जिनालय जिनबिंब यहाँ है जिसके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। यह सिद्धांत है कि ऐसे तद्भव चरम शरीरी मुनिराज विराजमान हो, कोई अकृत्रिम जिनालय जिनबिंब हो, तो नीचे उतरकर उन्हें नमस्कार करके फिर आगे जाया जा सकता है, इसके बिना आगे नहीं जा सकते। तो हो न हो कोई रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ पर विराजमान होने चाहिए। तो इस बात को निरीक्षण करने के लिए जब वो रावण विमान से नीचे उतरा, कैलाश पर्वत की शोभा देख रहा था, तो क्या देखा, एक शिला पर बाली मुनिराज महावीतरागी महान शांत मुद्रा में लीन ध्यानस्थ थे। रावण ने चूंकि पहले मुनिराज की दीक्षा से पहले उन मुनिराज से कोई वैर कषाय बांध ली थी, तो रावण को उन मुनिराज को देखते ही स्मरण आ गया, क्रोधित हुआ और बोलते हैं कि हे मुने, ये तुम्हारी कैसी तपस्या, अभी भी तुमने मान नहीं छोड़ा, अभी भी तुमने क्रोध नहीं छोड़ा और मेरा चलता हुआ विमान रोक दिया। भारी क्रोध आया दशानन को और उसने मन में विचार किया, मैं अभी कैलाश पर्वत सहित मुनिराज को समुद्र में पटक दूं। कितना क्रोध,
कितने अपने बल का अभिमान, क्यों विचार करता है पूरा कैलाश पर्वत उठाकर मुनिराज सहित मैं समुद्र में पटक दूं। यह विचार भी कर सकता था ना, मुनिराज को उठा करके पटक दूं, नहीं, पर्वत सहित। और उसने विद्या का स्मरण किया, कैलाश पर्वत के नीचे घुसा और उसने कैलाश पर्वत उठाने का उद्यम किया। कैलाश पर्वत हिल गया, कंपायमान हो गया, सो सर्वत्र त्राही त्राही हो गई। मुनिराज अवधि ज्ञानी काय बल रिद्धि के धारी अपने ज्ञान से यह करतूत, यह कार्य दशानन का है, उन्होंने ज्ञात कर लिया। उस पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मापित 72 रत्नमय जिनालय थे। महाराज मुनि बाली मुनि विचार करते हैं, यदि रावण ने इस पर्वत को समुद्र में पटक दिया तो ये सारे जिनालय नष्ट हो जाएंगे और कितने सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो जिनालय की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए उन दयामूर्ति बाली मुनिराज ने अपनी रिद्धि का प्रयोग किया कि अपने दाहिने पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया, जिससे वो ऊपर उठा हुआ जो पर्वत था, रावण ने जो पर्वत उठाया था, वो नीचे दबने लगा और पर्वत नीचे बैठने लगा। तो पर्वत के नीचे जो दशानन था वो नीचे दबने लगा, बाहर नहीं निकल सका, तो रोने लगा, शब्द करने लगा, आवाज करने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा, रक्षा करो आवाज करने लगा। तो जो रानियां थी, मंदोदरी आदि रानियां, वे गुरुदेव के निकट आकर नमस्कार करके क्षमा मांगती है, पति भिक्षा मांगती है। अब बाली मुनिराज को दशानन से तो कोई वैर था नहीं, उन्होंने रानियों की अनुनय पर ध्यान दिया, अपना अंगूठा थोड़ा ढीला कर दिया। जब ढीला किया तो रावण पर्वत से बाहर निकला। चूंकि रावण का पहले नाम दशानन था, रावण तो बाद में पड़ा है, तो जब वो दशानन रोया, शब्द किया, तो वहाँ मुनिराज के तपस्या के प्रभाव से, रिद्धि के प्रभाव से देव देवियों ने जय जयकार किया, मुनिराज की पूजा की। और रोती इति रावणः, चूँकि रावण रोया था, शब्द किया था, इसलिए दशानन का देवों ने नामकरण कर दिया रावण, रोती इति रावण। तब से दशानन का नाम रावण ऐसा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इतना त्रिखंडाधिपति रावण भी मुनिराज की हंसी करने से, मुनिराज का तिरस्कार करने से, मुनिराज की अवज्ञा करने से हंसी का पात्र हुआ। इसलिए कभी भी गुरुओं की हंसी मत करो। दिगंबर गुरु की हंसी करना महान दुख का कारण है, महान कष्ट का कारण है। ऐसा जीव दुर्भाग्य कर्म का बंध कर लेता है। कभी गुरु की हंसी न करोगे, जिनवानी पर ध्यान धरोगे। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण ग्रंथों में भरे पड़े हैं। तिरस्कार गुरु का न कभी हो, यदि दुखों से बचना चाहो। और ध्यान रखो, कभी गुरुओं की हंसी भी नहीं करना, कभी तिरस्कार भी नहीं करना, अनादर नहीं करना, अविनय भी नहीं करना। गुरुओं का तिरस्कार अपना तिरस्कार, गुरुओं की हंसी अपनी हंसी। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना। श्रीनिक राजा ने क्या किया? चेलना रानी से बदला लेने के लिए यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये चेलना की गुरु है,
चेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया, मैं भी उसके गुरु का अपमान करूं? श्रेनिक राजा यह नहीं विचार कर सके कि मैं चेलनी के जो गुरु है, दिगंबर गुरु, सच्चे गुरु, उनका अपमान कर रहा हूँ तो मुझे क्या फल मिलेगा। ये ज्ञान नहीं था। श्रेनिक राजा ने महाराज का तिरस्कार किया, दिगंबर मुनिराज का तिरस्कार किया, तो तत्काल उसी समय उन्हें नरकायु का बंध कर हो गया। नरकायु में क्या है? दुर्भग प्रकृति का ही तो उदय रहता है। और वे श्रेनिक राजा नरक आयु को भोगने के लिए चले गए। गुरु के तिरस्कार का फल एक नहीं, अनेकों अनेकों उदाहरण दृष्टांत से ये प्रथमानुयोग भरा हुआ है। जरा ध्यान से पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, ऐसे खोटे कर्म के आश्रय से बचोगे। श्रीपाल चरित्र नहीं पढ़ा तुमने? श्रीपाल राजा के जीव ने पूर्व भौम में क्या किया था? जब वे श्रीकांत नाम के राजा थे, एक बार वे वन में विहार के लिए गए और उन्हें एक मुनिराज को दृष्टि पड़ी। आगे क्या होता है अगले प्रवचन में बताया जाएगा। तो गुरु महाराज की यह शिक्षा, यह सीख हमें अपने जीवन में उतारनी है। कभी गुरु की हंसी न करेंगे, जिनवानी पर ध्यान धरेंगे। आज के जीव, आज के लोग बड़े स्वाध्याय प्रेमी हो गए हैं और वो हर बात बात पर कह देते हैं, अरे मुनिराज से तो हम ही अच्छे। और ऐसा कहते हुए गुरु का अनादर करते हैं, अविनय करते हैं, तो खोटे कर्म के आश्रय से बचे। बोले श्री महावीर भगवान की